नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। नरेंद्र नगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है संवाद 365। धन्यवाद बहुत बहुत आप सब लोगों का। कुछ समय पहले ओम गोपाल रावत जी जो हैं एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे और उसके बाद से लेकर उन्हें डॉक्टर ने जो है एक लंबे समय तक बेड रेस्ट की सलाह दी थी और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने चलना फिरना शुरू किया है। थोड़ा सबसे पहले जो सर आपकी तबीयत से शुरू करेंगे, अब आपकी तबीयत में कितना सुधार आया है? हाँ, आप सब लोगों की दुआओं से, माँ कुंजापुरी के आशीर्वाद से काफ़ी रिकवर हुआ है। लेकिन अब रीढ़ की हड्डी का है मामला, तो वो पूरा हीलिंग शुरू तो हो गई है, लेकिन पूरा भरने में जो डॉक्टर बता रहे हैं, बोला वो पूरा 1 साल लेगा वैसे पूरा पूर्ण। लेकिन थोड़ा बहुत प्लेन में अंदर ही अंदर अब उठना बैठना शुरू कर दिया है किस्तों में। कुछ देर उठता हूँ बैठता हूँ फिर लेट जाता हूँ, पर अभी सीढ़ियों में उतरना चढ़ना या थोड़ा ज़्यादा चलना वो अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक मैं जो हूँ सही हो चुका हूँ। मैं बैठना बुठना सब सही कर दिया है, चल रहा हूँ हल्के हल्के से घर में। 4 महीने के बाद जो है धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार आया है और अपनी इस हालत का जिम्मेदार उन्होंने कहीं ना कहीं जो है सरकार पर भी आरोप लगाए थे। उसी के साथ जो है कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़ी उत्तराखंड में आते हैं उनको अपनी हालत का जिम्मेदार बताया था। सर, कुछ समय पहले हमने देखा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी एक सड़क दुर्घटना का जो शिकार हो गए थे। उसके बाद से विपक्ष ने सवाल उठाए थे। विपक्ष ने कहा था कि सरकार जो है एक कहीं ना कहीं विपक्ष में और सरकार में एक भेदभाव कर रही है, लोकतंत्र में भेदभाव हो रहा है। उनका कहना था कि सरकार जो अपने मंत्रियों को सुरक्षा देती है चाहे वो रिटायर हो जाए उसके बाद भी, किंतु ऐसा क्यों होता है कि सरकार कांग्रेस के साथ जो है या फिर और पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके साथ जो है मंत्रियों के साथ ऐसा भेदभाव कर देती है? इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आपका बहुत सही सवाल है। और चलो हम लोग तो आम इंसान हैं, हमारे साथ तो चलो किसी की गलती नहीं थी। वो कांवड़ वालों ने जो है जो बिल्कुल बेलगाम होके जो है चल रहे थे, हमारे साथ तो चलो ये दुर्घटना है। लेकिन हरीश रावत जी सरीके जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो एक पार्टी के नेता नहीं है बल्कि वो एक जन नेता हैं, आम जनता से जो है उनका रिश्ता है। वो एक सीनियर जो हैं राजनीतिज्ञ हैं और उनके साथ जो हुआ है उसमें कहीं न कहीं लापरवाही गवर्नमेंट की, जो आपने कहा भेदभाव वाली पूर्ण है कि उनको कोई एस्कॉर्ट नहीं है, ना ही कोई जो है उनके साथ कोई सुरक्षा कर्मी जो हैं, जो फ्लीट जो रहती है जिसका दायित्व बनता है कि जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करना या कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो रहा हो उसको सुरक्षित जो है निकलवाना। तो इस मामले में आपका बिल्कुल कहना सही है और ये हो भी रहा है। बहुत ज़्यादा भेदभाव है। एक राजनेता जो उत्तराखंडी नहीं बल्कि पूरे देश के नेता हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, कई प्रदेशों के जो हैं वो रहे हैं, वो पर्यवेक्षक कहिए या उनको उस कई राज्यों का जो है उनको प्रभारी बना के पार्टी ने भेजा है और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं वो। और उनको यहाँ पर कोई सुविधा न देना ये कहीं ना कहीं बहुत गलत परंपरा हमारे प्रदेश में पड़ रही है। राजनीति ठीक है, अलग बात है, कोई किसी पार्टी का कोई किसी पार्टी का है, लेकिन एक राजनेता को जो बहुत प्रदेशों को जिनके पास दायित्व रहा हो और जानी पहचानी शख्सियत हैं, उनको ज़रूर सरकार को जो है सुरक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। और एक अच्छा, ये देवभूमि में जो है ये परंपराएं पहले से रही हैं। यहाँ राजनेता चाहे किसी भी पार्टी का रहा हो, लेकिन पार्टी भाई अलग हुई, लेकिन एक सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है इसमें कभी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज आपकी सरकार है, कल दूसरी पार्टी की सरकार होगी, फिर कल आपके साथ ऐसी घटना घटेंगी, तब इनका क्या कहना होगा, तब इनके दिमाग में आएगी कि वाकई में हमने गलत करा है। तो सरकारें कोई परमानेंट तो कोई बॉन्ड इन्होंने भरा नहीं है कि ये ही रहेंगे।
सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो परंपराएं हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। जो वीआईपीज हैं उनको जो है ज़रूर जो है सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। उनको जो है उनके जो है फ्लीट हो या घंटों घंटों फंसे रहते हैं बेचारे जो विपक्ष के नेता हैं जाम में, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारी सरकार से भी निवेदन है कि ये गलत परंपरा इस प्रदेश में न डालें। सर दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगी, अभी हमने उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया, किंतु सरकार जो है उन्हीं लोगों को भूल गई जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपना बलिदान दिया, और आज जो है हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है उन्हें भूलती जा रही है। इस पर आप क्या कहें? अब इसका तो एक नहीं, अभी जब से राज्य बना है तब से ये सामने प्रकरण, आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको तो ये सामने रोज ये बातें आती होंगी। लेकिन जो है आंदोलनकारियों का जहाँ तक सवाल है, उनके जो सम्मान की बात है, तो सम्मान तो वो व्यक्ति करेंगे जिन्होंने झेला हो, जिन्होंने जो है उस 94 की वो मुलायम सिंह यादव की जो यातनाएं थी, वो जो रैपिड एक्शन फोर्स आती थी, जो वो पुलिस थी, जो पीएससी आती थी, अगर उन्होंने उनका सामना करा होता तो तब उनको पता होता कि ये राज्य कैसे बना, इसके लिए कितना संघर्ष जो है यहाँ के आंदोलनकारियों ने करा है। उसमें आंदोलनकारी सभी लोग थे, उसमें चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, हमारी मातृशक्ति हो, कितनी वेदनाएं उन्होंने झेली है, उनकी इज्जत के साथ तक जो है खिलवाड़ हुआ है, कितने माताओं ने अपने जो है बच्चे खोए, कितनी बहनों की जो है राखियाँ सुनी हुई हैं, कितने हमारे साथ के कितने लोग जो हैं चले गए इस राज्य आंदोलन में, कितने लोग आज भी अपाहिज होके जो है बैठे हुए हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं बेचारे, जो है कितने लोगों ने जो है केस झेले, पुलिस की यातनाएं झेली हैं। तो उनकी पीड़ा का एहसास उनको होता जो अगर आंदोलनकारियों के बीच से या जो उस टाइम के जो मूवमेंट के जो साथी थे उनमें से कोई चुनकर अगर आता तो उनको ये वेदना पता होती, ये पीड़ा महसूस होती। लेकिन इन लोगों के तो जैसे बिल्ली के भाग से छींका फूटा, जिनका कोई लेना देना नहीं था उत्तराखंड आंदोलन से, इस इतना बड़ा जो है लगातार 94 से जो है 2000 तक जो है इतना बड़ा संघर्ष हुआ है। लेकिन ये कुछ एक को छोड़कर, मतलब 1% की भी भागीदारी नहीं होगी किसी आंदोलनकारी की सरकार में, बाकी नहीं तो इनका किसी का भी कोई जो है सरोकार राज्य आंदोलन से नहीं रहा। तो वो मेरे को लगता नहीं है कि जो है उनको पीड़ा का एहसास होगा। उनको लिए तो जो है फ्री फंड में राज्य बन गया, लड़े कौन, भिड़े कौन, जेल में कौन गया, किसने आंदोलन करा, वो बेचारे जो हैं आज भी जो है संघर्ष कर रहे हैं सड़कों में, आज भी जो है अपनी छोटी छोटी जो है जिनको सरकार को अपने आप ही कर देना चाहिए था, जिनकी बदौलत आज जो हैं ये राज सत्ता का भोग कर रहे हैं, इतने जिनको जो है प्रधान नहीं बनना था कभी, वो आज जो है बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। उन लोगों को एहसास तब होता अगर वो उनकी कोई भागीदारी रहती। लेकिन इनको तो जो है फ्री फंड में सत्ता हासिल हो गई है, इसलिए वो कहाँ पीड़ा जानेंगे आंदोलनकारियों की। वो बेचारे आज भी जो हैं अपनी मांगों के लिए जो हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और ये सरकार जो है उनको बिल्कुल कहीं भी कोई सम्मान नहीं दे रही है। अगर कोई मांगे होंगी तो अगर उन्होंने पूरी कर दी तो ऐसे सोचते हो कि हमने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, जो है इतना प्रचारित कर देते हैं, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लग जाएंगे, इतना बड़ा जो है इश्तिहार आएंगे अखबारों पे कि हमने जैसे पता नहीं क्या कर दिया है, जबकि वो उनका हक है, उन्होंने इतना संघर्ष करा है। उनके लिए तो सरकार को स्वतः ही जो है संज्ञान लेके जो है वो सारी मांगें पूरी कर देनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग बिल्कुल जो है कोई इनका लेना देना नहीं है किसी का, वो बिल्कुल हंसी का पात्र जो है उन्होंने आज आंदोलनकारियों को बना रखा है, जो कि बहुत पीड़ादायक और बहुत गलत है। आंदोलनकारी जो हैं आज भी बिल्कुल अपने आंदोलनरत हैं। आज भी हम देखते हैं कि वो सड़कों पर घूमते हैं, आरक्षण हो, चिन्हीकरण हो, चाहे फिर पेंशन का मुद्दा हो, इन सभी मांगों के साथ आज भी जो है आंदोलनकारी हम देखते हैं कि आंदोलनरत है। सर दूसरा ये है कि उत्तराखंड में बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है, बेरोज़गारी के आंकड़े हम देखते हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किंतु दुख इस बात का है कि
अलग राज्य की मांग ही उत्तराखंड के युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए की गई थी, जो आज हमें दिखता नहीं है। अब वही मैंने कहा ना कि सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में है जिनको पता ही नहीं है कि ये राज्य बना क्यों था, ये मकसद क्या था। आज हम उत्तर प्रदेश की टू कॉफ़ी बन के रह गए हैं। वही नियम, वही कानून आज जो यूपी में चल रहा था वही आज यहाँ पे चल रहा है। सिर्फ राज्य बनने का फ़ायदा ये रहा कि पहले जो है यहाँ 19 विधायक होते थे, आज जो हैं 70 विधायक हो गए हैं, और बाकी कोई फ़ायदा जो है यहाँ की जनता को जो हम देखने को, जो हम सुनने को मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो फिर हमारा राज्य बनाने का जो मकसद था वो पूरा कहाँ पे हुआ है। आज आप देख लीजिए जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, जितने भी यहाँ पर जो हैं ये एग्ज़ाम्स हुए हैं, वो सब के सब जो हैं विवादास्पद रहे हैं। अभी आपने ये तो अभी सामने ही आया था, ये जो पेपर लीक हो गए थे यूके SSC के, और यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग के भी जो है लीक हुए हैं, वो तो ये बता नहीं रहे हैं, वहाँ भी जो है बहुत बड़ी धांधलियाँ हुई हैं। और आज देख लीजिए सामने सामने आपके, अब मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उस मामले को उठाएं कि वो हाकम सिंह जो था आज जो है वो बरी हो गया। इतना ढिंढोरा सरकार ने पिटाया कि हमने जो है जितने थे सब गिरफ्तार कर दिए, उनको जेल भेज दिया। क्या फ़ायदा हो, सब आज एक भी आरोपी जो है जेल के अंदर नहीं है, सब के सब जो है बरी हो गए हैं। तो इसका कारण सीधा सीधा यही है, जो एक आम बच्चा तक जो है समझ सकता है कि वो हाकम सिंह कोई अकेला नहीं था, उसका भी कोई ज़रूर हाकम होगा, लेकिन उन तक जो है सरकार के हाथ नहीं पहुँचे क्योंकि वो स्वयं इन्वॉल्व है। वो बिगर किसी ब्यूरोक्रेट्स की संलिप्तता के, बिगर किसी राजनीतिक बड़े व्यक्ति के, वो कोई छोटा मोटा नहीं हो सकता है, वो बड़े बड़े मंत्रियों का जो है इसमें जो है हाथ होना है, जिसको सरकार ने बिल्कुल छुपाया, क्योंकि पूरी सरकार बदनाम होती। फिर वो नाम मात्र के छोटे छोटे प्यादे पकड़ के जो है जेल भिजवाए, वो आज सब के सब जो हैं बरी हो गए। कारण वो है कि अब आप बताइए कि अब हाकम सिंह भी कोर्ट में गया होगा, अब कोर्ट ने जब उससे पूछा होगा उसकी जमानत याचिका जब बहस हुई होगी, क्योंकि हम लोग भी आंदोलनकारी बहुत केस हमने झेले हैं, तो कोर्ट में पूरी बात रखनी पड़ती है। तो उसने कहा होगा साहब परीक्षा लेने में मैं थोड़ी बैठा था, परीक्षा लेने वाले अधिकारी कौन थे भाई? हाकम सिंह ने सेटिंग करी होगी कि किसी से पैसा लिया होगा किसी अभ्यर्थी से, लेकिन जो लोग परीक्षा ले रहे थे वहाँ पे तो हाकम सिंह नहीं रहा होगा ना, वहाँ पे तो वो कोई ना कोई जो है ब्यूरोक्रेट्स बैठा रहा होगा, जो परीक्षा लेने वाली जो अथॉरिटी है उसके अधिकारी बैठे रहे होंगे, उस अथॉरिटी को आदेश देने वाले जो है सरकार होती है, वो रहे होंगे। अब जब वो दोनों तो बच गए, सरकार भी बच गई, अधिकारी भी बच गया, वो बीच का जो है दलाल, वो कितने दिन तक उस दलाल को अंदर रखेंगे भाई? दलाल ने भी तो कहीं दी ही होगी, दलाली का जो हिस्सा गया होगा परीक्षा के अंदर, तो हाकम सिंह नहीं बैठा होगा। वो उतने लोग जो थे जिनको इन्होंने ढिंढोरा पिटवाया, आज हमने जो है कितने इतने बंद कर दिए, कितने पता नहीं कितनी लिस्ट थी जो जेल में गए, लेकिन आज सब बाहर हो गए। कारण वही है क्योंकि वो तो बिचौलिया थे बीच के, लेकिन जो हकीकत में जो अधिकारी थे, जो नेता थे, जिनको बंद होना चाहिए था, जिनको जेल जिनको होनी चाहिए थी, वो सब जो हैं बाहर घूम रहे हैं, छुट्टे घूम रहे हैं। आज हाकम सिंह भी छूट गया, वो यूके SSC की कितने बच्चों का भविष्य इन्होंने बर्बाद करा। आज जो है सब के सब जो हैं चुप हो रखे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई ये छूट गए हैं तो असली दोषी है कौन। इस बारे में भी जांच होनी चाहिए थी। CBI जांच के लिए जो है कब से जो है मांग हो रही है कि इस मामले की CBI जांच हो, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है कि आज साहब हमारी SIT बन गई। SIT का हाल ये है कि SIT का अधिकारी जो है एक IPS अधिकारी को बना रखा है। एक IPS अधिकारी आप सोचिए वो क्या किसी मंत्री से पूछताछ कर सकता है, या कोई अपने से बड़े जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ कर सकता है, या यहाँ तक कि CM ऑफिस की या CM की कोई पूछताछ कर सकता है? SIT का अधिकारी को इतनी पावर है क्या? नहीं है।
इसलिए साफ झलकता है कि ये मंशा इनकी ठीक नहीं थी, एक सिर्फ जनता को गुमराह करने का था कि साहब हमने एसआईटी जांच बिठा दी है, एसआईटी ने जो है इतने लोग बंद कर दिए, वो सिर्फ जो है छोटे छोटे प्यादों को जो है बंद कर दिया, बाकी हो गया साहब काम। जनता बहुत उनको पता है कि जो है जनता के बोला जो है कान जो हैं बहुत ऊंचे होते हैं, बस कुछ ही दिन का होड़ अल्लाह होता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। और वो भी ऐसा ही रहा है, आज कोई पूछने वाला नहीं है कि उस एसआईटी जांच का क्या हुआ, उस जो UKSS में जो घोटाला हुआ था उसमें अब क्या हुआ अभी तक। यहाँ पे अभी वो बेचारी हमारी बहन वो अंकिता भंडारी कांड हुआ था, जैसे हाकम सिंह छूट गया, जैसे वो तमाम बिचौलिए जो UKSS के जो दोषी थे छूट गए। देख लीजिएगा आप, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उस अंकिता भंडारी जो हमारी उत्तराखंड की बहन बेटी है, उसके जो हत्यारे हैं वो भी आप देखिएगा 4-5 हेयरिंग के बाद छूट जाएंगे। ये बिल्कुल आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे हाकम सिंह छूट गया है वैसी उस केस में भी लीता पोती कर रहे हैं। ना वो उसकी हत्या की जो है CBI जांच की मांग हो रही है, ना ये CBI जांच कर रहे हैं, सिर्फ बस वही साहब हमने एक विवेचक अधिकारी बिठा दिया है, वो जो है उनको बचाने में लगे उन्होंने। आप निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये बड़ा धब्बा इस उत्तराखंड में लगने वाला है। उस बहन के हत्यारे भी बहुत जल्दी, जो सरकार की जैसी नीति है, जैसे वो चल रहे हैं, वो भी ऐसे ही जो हैं छूट जाएंगे, ये दिख रहा है। वो कब से मांग कर रहे हैं वो भी CBI जांच होनी चाहिए इस मामले में। क्या आफत है ऐसी यार की जो है सरकार जो है CBI बनी किस लिए है? वो तभी बनी इसीलिए तो है कि जो मामले सॉल्व नहीं हो रहे हैं उन मामलों के लिए जो है ये बनी हुई हैं एजेंसियां। सरकार को क्या दिक्कत है उस केस में जो है CBI जांच न करवाने की? बंद कर देनी चाहिए फिर ऐसी CBI ऑफिसों को, ताला लगा दो। क्यों जनता का जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है CBI के जो है यहाँ पे सफ़ेद हाथी बना हुआ है, जो देहरादून में जो है CBI का जो ऑफिस है सफ़ेद हाथी बन गया। फ्री फंड की रोज जो है लाखों की चाय यार उनके जो है खर्चे हो रहे हैं, करोड़ों रुपए उनका महीने का लग रहा है। तो काय को जो है वो कोई पैसा सरकार का है, इनकी जेब का है क्या? वो किसी प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का अपने जेब का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है। हम लोग टैक्स भरते हैं तब जो है उनकी तनख्वाह जाती है। तो जब उनका कोई काम ही नहीं है तो उसको बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए उस CBI ऑफिस में। जब उनका कोई जांच ही नहीं है, जिन मामलों की जांच होनी चाहिए CBI से, बिल्कुल हाथ खड़े कर देती सरकार ने, जी जरूरत नहीं है। तो फिर है क्या, किस चीज़ की जांच करेगी CBI? क्यों है यहाँ पे ऑफिस खोल रखे इन्होंने? बंद कर देने चाहिए वो ऑफिस जब उनकी जरूरत ही नहीं है, जब इन्होंने कोई जांच करवानी नहीं है उनसे, तो वो ताला लगा देना चाहिए उन ऑफिसों पे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये बहुत गलत हो रहा है। देवभूमि में जो है ऐसे कभी नहीं हुआ था। जब उत्तर प्रदेश में तक हम लोग थे, इतना बड़ा राज्य था, लेकिन तब भी कभी ऐसी जो है घटनाएं देखने को नहीं मिली जैसे अब यहाँ घटित हो रही हैं। अभी कल का ही मामला हम देख रहे थे, अखबार पे जो है पढ़ रहे थे कि इतनी बड़ी डकैती जो है आज तक कभी पड़ी नहीं थी। बताओ, शहर के बीचों बीच जो है सचिवालय के पास, बोला पुलिस का मुख्यालय के पास जो है डकैती पड़ जाती है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य जो है कुछ हो नहीं सकता है दोबारा, जो है जैसा आज यहाँ उत्तराखंड में घटित हो रहा है। बिल्कुल, जो सारे मामले हैं वो आज हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि राज्य गठन के 23 सालों में हमने क्या पाया है और क्या खोया है। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। लोकसभा चुनाव जो है अब बहुत करीब है, ऐसे में आप टिहरी से कांग्रेस का मजबूत दावेदार किसे देख रहे हैं? अब ये तो पार्टी को तय करना है। मैं तो 4 महीने से पूरा बेड पे लेटा हुआ हूँ, पार्टी से भी मैं बहुत ज़्यादा टच में नहीं हूँ। अब ये तो अब राष्ट्रीय पार्टियां हैं, किसको, अब कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अब इनका तो पूरा सिस्टम पूरा दिल्ली से लेकर यहाँ तक सारे बड़ा नेता तय करेंगे। पर लेकिन लड़ना तो भाई कई लोग तैयारी कर रहे होंगे, जो है अब किसको मिलता है टिकट। और हमारी तो लोकसभा पौड़ी में पड़ती है, नरेंद्र नगर विधानसभा, वहाँ तो कई दावेदार हैं। और जो हमारे पिछले टाइम चुनाव लड़े थे मनीष खंडूरी जी, वो भी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लगातार जा रहे हैं, वो भी दावेदार हैं। अन्य पार्टी के और भी दावेदार हैं वहाँ पे। तो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, तो
बहुत सारे दावेदार हैं, अब किसी न किसी को तो मिलना ही है, वो लगे तैयारियां तो चली रही हैं। लेकिन बहुत अच्छा माहौल इस टाइम रहेगा, क्योंकि देश के जो हालात हैं, आज देश बहुत संकट की ओर जा रहा है। जो जो उम्मीदें लोगों की थी भारतीय जनता पार्टी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे वो लोग खरे नहीं उतरे हैं। सिर्फ बस धर्म के नाम पे और अन्य अन्य मुद्दे जिनका कोई लेना देना जो है पब्लिक से नहीं होता है, उन मुद्दों पे जो है ध्यान भटका रखा था। लेकिन अब बहुत अंतर आ गया है। अब लोगों को रोज़गार चाहिए। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि जो दीपावली हमारी पहाड़ों में बहुत कम खर्चा होता था, जो 1000-2000 रुपये में, 3000 रुपये में बहुत ज़्यादा कोई पैसे वाला होगा तो 5000 में जो है घर का सामान लेके तेल, दाल और जो ये पटाखे बच्चों के जो ये होते हैं खेलने के होते, आज यकीन नहीं मानेंगे जितना सामान बेचारा एक आदमी ले जा लेता था, घर का साधारण आदमी, आज वो दुकानदार नहीं रख पा रहा उतने पैसे में उतना सामान। ये हालत हो रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगाई, कमर तोड़ महंगाई जो है, इस चीज़ से जो है जनता निजात पाना चाह रही है कि सरकार जो है रियायत दे। यहाँ पर जो है बेरोजगारी का दर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा पूरे देश में, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। बस अन्य राज्यों में नौकरियां बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ उन्होंने बस झंडे पकड़ा रखे हैं। बस तुम नारे लगाते रहो, कोई मंडल अध्यक्ष बना दो, किसी को ब्लॉक अध्यक्ष बना दो, किसी को जो है जिला अध्यक्ष बना दो, किसी को मंत्री का या किसी का PRO बना दो, किसी को जो है प्रतिनिधि बना दो। इसमें जो है लोगों का उलझा रखा है, जबकि उनको रोजगार देना चाहिए था, उनके भविष्य को संवारने के लिए काम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ उन्होंने जो है दूसरे मुद्दों पे जो है लोगों का ध्यान भटका रखा है कि बस अब बनने वाला है साहब, मंदिर बनने वाला। ठीक है, वो भगवान राम सबके हमारे आस्था के केंद्र हैं। कोई बीजेपी बना रही है उस मंदिर को, वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश आया है मंदिर बनाने के लिए। मंदिर को बनाने के लिए जो है हर घर से जो है लोगों ने जो है पैसा दिया है। हम लोग स्वयं, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, हमको जो है प्रभारी बना रखा था। पूरा जो है हमारी नरेंद्र नगर विधान, हम हर घर में गए, हर घर से जो है लोगों ने जो है पैसा दिया है। जो है कम से कम हमारी नरेंद्र नगर विधानसभा से 38 की 40 लाख रुपए जो है इकट्ठे होके गए थे। ऐसी पूरी 70 विधानसभा, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, 70 विधानसभा, कहीं लोगों ने ज़्यादा भी दिया है, कहीं करोड़ों भी हुआ है। ऐसे ही पूरे देश में कम से कम 2 या 3 लाख करोड़ रुपए जो है चंदा इकट्ठा हुआ है। उसमें भी इन्होंने बल्कि घपलेबाजी कर दी, इतना पैसा लगाया नहीं होगा राम भगवान के मंदिर में जितना जो है पैसा इकट्ठा हुआ है। इसका श्रेय ये कैसे ले सकते हैं? ये तो आम जनता का जो है उसमें जो है सहयोग है, और वो हमारे आस्था के केंद्र हैं। लेकिन इन्होंने जो है उसको ऐसा बना जैसा अपना ठप्पा लगा दिया, हमारे हैं औरों के नहीं है। दूसरे दलों में जो हैं वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आज जनता समझ चुकी है, पढ़ा लिखा समाज है। आज सब लोग समझते हैं इस चीज़ को कि भगवान आस्था का केंद्र है, उसको इन्होंने राजनीति का केंद्र बना दिया है। राजनीति जो है होनी चाहिए थी अच्छे कामों के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के उनका उत्थान कैसे हो उसके लिए। लेकिन इन्होंने जो है वो राजनीति को जो है धर्म से जोड़ दिया है। लेकिन आज से पहले राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग थे, लेकिन इन्होंने उनका, क्योंकि दूसरे बताने के लिए कुछ है नहीं दूसरा मुद्दा कि हमने करा क्या है, बस वो सिर्फ धर्म के नाम पे जो है उलझा रखे हैं। बस साहब आज हम 2 लाख दिले जाएंगे, आज हम 24 लाख जैसे चल रहा है, तो पूरे दिए जल रहे हैं। अयोध्या में प्रचार हो रहा है, पूरे पहाड़ के हर घर में तक जो है उनके जो है वो पहुंच रहे हैं। अरे ठीक है, बहुत बड़े, हम लोग भी जलाते हैं अपने घर में। ऐसा कौन सा हिंदू परिवार होगा इस देश का जो
बीजेपी का भी नहीं है, दूसरी पार्टियों का होगा। हिंदू ऐसा कौन सा हिंदू और ऐसे कौन सी पार्टी होगी जो है दीपावली का त्यौहार नहीं मनाती होगी, जो अपने घर में दिए नहीं जलाती होगी, जो माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं कर रहा होगा, कल जिसने धनतेरस में भगवान की पूजा नहीं करी होगी। ऐसा कौन सा परिवार है जहाँ पे भगवान की पूजा नहीं होती? लेकिन इन्होंने जो है उसको गलत रूप से जो है प्रचारित करा है, लोगों का ध्यान भटकाने की जो है कोशिश करी है। सब लोग भगवान राम को मानते हैं, सबकी भगवान राम पे आस्था है, लेकिन साथ साथ हम अपने नेताओं को वोट देते हैं, उनको जो है सत्ता सौंपते हैं तो कुछ आशा के साथ सुनते हैं कि हमारे भविष्य को संवारेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य को संवारेंगे, इनके लिए जो है काम करेंगे। लेकिन ये तो जो है दूसरे कामों में लगे हुए हैं और धर्म का नाम दे दिया, वो उनका छुपने के लिए जो है एक उनका ओढ़नी हो गई है, बस उसके पीछे जो है छुप जाओ, जनता के मुद्दों पे जो है बात न हो, सिर्फ दूसरे मुद्दों पे बात हो। आज बहस हो रही है टोटल, हम देखते हैं वैसे ही अब जनता भी ऐसी ही हो गई है। चर्चा जो है दीपों की हो रही है। अरे लोग, मैं बिहार को जंगल राज बताते हैं, वहाँ उन्होंने 1,20,000 लोगों को एक दिन में जो है नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। वहाँ जो है लोग नियुक्ति पत्र उठा रहे हैं, यहाँ जो है चर्चा सिर्फ दीपों की हो रही है। साहब वहाँ इतने दीपक जल रहे हैं, वहाँ इतने दीपक जल रहे हैं। अपने घर के दीपक नहीं देख रहे हैं कि हमारे घर में कितने दीपक जल रहे हैं, बस वहाँ जो है दीपक, वो भी जो है सरकारी पैसे से। इन्हीं का ही पैसा है, आम जनता का पैसा है। उन दियों पे जो तेल पड़ा होगा उसको कोई नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको मंथली तनख्वाह मिलती है उससे नहीं दिए होंगे, या योगी जी ने जो उनको मुख्यमंत्री की जो तनख्वाह मिलती है, जो उनको एज ए विधायक की जो मिलती है, एज ए सीएम की जो उनको पैसा मिलता है। सीएम को ऐसा मत सोचेगा आपके साहब ये जोगी महात्मा हैं, इनको पेंशन नहीं, इनको तनख्वाह नहीं मिलती है। सबको तनख्वाह मिलती है। ये अपनी तनख्वाह से उन दियों को खरीद के नहीं लाए, अपनी तनख्वाह से उन दियों पे जो तेल पड़ रहा है या उस पे जो रुई लग रही है उसको नहीं दे रहे हैं। वो सब आम जनता का टैक्स का पैसा जा रहा है। लेकिन वो चीज़ें ये बताते नहीं, ये सोचते हैं कि हाँ ये जला रहे हैं। आम जनता का पैसा लग रहा है उन पे। वो सरकार जला रही, सरकार किसकी होती है? जनता की होती है। वो कोई व्यक्तिगत कोई आदमी नहीं जलवा रहा है उनको, गवर्नमेंट जलवा रही है, गवर्नमेंट कर रही है। तो इन्होंने मैं ये चीज़ें इसलिए बोली, मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, मैं भी जो हूँ आस्थावान आदमी हूँ, लेकिन हम इनकी जो इन्होंने एक अफीम सुंगा रखी है आम जनता को कि ये कर रहे हैं साहब। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये हम लोगों से जा रहा है, जो हम लोग जीएसटी के रूप में पैसा दे रहे हैं, जो एक माचिस की तिल्ली भी लेंगे उस पर भी जो है हम लोग जो है 25 पैसा जो है सरकार को जो है टैक्स दे रहे हैं। उस टैक्स के पैसे से जो है वो चीज़ें हो रही हैं और वो टैक्स आम जनता भर रही है। ये सिर्फ दिए जला रहे हैं, वहाँ तेल कर दे रहे हैं 200 रुपये लीटर यहाँ आम जनता के लिए। जो 90 रुपये में आता था तेल की बोतल, आज जो है 190 रुपये की हो गई है। तो आज जो है दाल, जो दीपावली हमारे यहाँ पकोड़े बनते हैं, जो साधारण से कई क्वालिटियाँ होती हैं दालों की, लेकिन जो एक ये उड़द की दाल जो हम लोग कभी 65 रुपये 60 रुपये में होती थी, आज जो है वो सीधा जो है 150 पार हो गई है। तो ये हाल है इनके, टोटल पैसा लूट रहे हैं जनता से। मैं लूट बोलूँगा इसको, और खर्च कर रहे हैं दूसरी जगह। हमारे बच्चों के भविष्य पे खर्च करें तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, हम इनको सम्मान करते हैं कि हाँ जी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जनता के टैक्स का पैसा जो है गलत जो है यूज कर रहे हैं, गलत जो है उस पर सिर्फ 2-4 लोगों को, मैं नहीं बोलूँगा ये तो बड़ी बात है किस पे कर रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ 2-4 उद्योगपतियों की जो है सरकार चलती है, बाकी आम जनता बहुत परेशान है। और इसका सबक मेरे को लगता है कि जनता ने मन बना रखा है कि जो है इनको सिखाएगी। यही कारण था शायद इन्होंने अभी, इनको आभास हो चुका है वैसे कि हमारी स्थिति क्या है। बताओ, नगर पालिकाओं के चुनाव जो है टाल दिए, क्या बताओ कोई तुक बनता है इस चीज़ का? न यहाँ पे कोई आपदा आ रखी है, न कोई युद्ध छिड़ा हुआ है बॉर्डरों पे, कोई जो है देश को बहुत आपातकालीन स्थिति हो रखी है इसलिए चुनाव नहीं हो सकते। अभी हो क्या रखा था यहाँ पे? सब सामान्य था,
कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं ना कोई आपदा आ रखी है, ना कोई युद्ध छिड़ा हुआ है, ना कहीं कोई अन्य कोई देश पे कोई संकट है, सब कुछ सामान्य है। लेकिन ये चुनाव नहीं करवा पाए हैं यहाँ पे। तो इसका सीधा सीधा वही आभास है कि शायद ये चुनाव नहीं। देख लीजिए आप, यहीं देहरादूनी देख लीजिए, आप तो देहरादूनी रहते हैं, रात दिन इन्हीं सड़कों पे चल रहे हैं। क्या हाल, कितना सुंदर देहरादून था ये। इन्होंने स्मार्ट सिटी के चक्कर में जो है, जो था भी काम पहले का हो रखा, वो सब का तहस नहस कर दिया है। क्या बुरे हाल हो रखे हैं, आदमी जो है पैदल नहीं चल सकता है। थोड़ा एक बूंद कहीं पे बारिश की एक बूंद होती थी तो बिल्कुल कपड़े पूरे मिट्टी से जो है लपालप जो है खराब हो जाते। तो इनको आभास था इस चीज़ का कि हम लोग शायद ये लोग जीत नहीं रहे थे। यही कारण था कि इसका प्रभाव फिर लोकसभा में पड़ता। इनका जो कारण था मेन यही था कि ये चुनाव जीत नहीं रहे थे, इसलिए इन्होंने जो है इसको जो है चुनाव का बता भी नहीं रही है सरकार, जो बता भी नहीं रही। कोर्ट पूछ रहा है इनसे, कोई कोर्ट चले गया था कोई व्यक्ति कि भाई ये नगर पालिका के चुनाव, नगर निगम के चुनाव जो हैं ये करवा नहीं रहे हैं टाइम से। सरकार से जवाब मांगा है माननीय हाई कोर्ट ने, लेकिन ये वहाँ भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या कारण है। बस एक चीज़ बता रखी कि साहब आरक्षण नहीं हुआ था ओबीसी का, वो जो है, अरे वो काम किसका है? वो सरकार की एजेंसी का काम था। उस चीज़ को 5 साल तक आपने करा क्यों नहीं है? लेकिन ये सिर्फ बहानेबाजी है। असली जो कारण है वो वही है कि ये नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत चुनाव जो हैं जीत नहीं रहे थे। जनता जो है जागरूक है, वो जो है इनके कार्यकलाप हैं उनसे जो है निजात पाना चाहती है। इसलिए जो है इन्होंने जो है ये चुनाव कैंसिल कर रहे हैं। यार मेरे को लगता नहीं है कि लोकसभा से पहले होंगे, मेरे को कोई उम्मीद भी नहीं है। तो यह ऐसी स्थिति है यहाँ उत्तराखंड की। तो बहुत पीड़ा होती है। हम भी आंदोलनकारी रहे हैं, हमने भी इस राज्य के लिए बहुत सपने देखे थे, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हुए हैं। ये सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश की 2 कॉफ़ी बन के रह गया है। इनके अभी तक जो है अपना पंचायत राज एक्ट नहीं बना पाए, अपने कोई भी नियम नहीं बना पाए। भू कानून आप देख लीजिएगा, वही जो पहले उत्तर प्रदेश में चला आ रहा था आज भी वही चला आ रहा है। जब हम लोग विधायक थे तो हम लोगों ने जो है 250 गज की जो है विधानसभा में लगातार जो है मांग करी थी। कई बार तो मेरे स्वयं के जो हैं कम से कम 8 या 9 बार हमने जो है विधानसभा में क्वेश्चन लगाए कि यहाँ पे सख्त भू कानून लागू होना चाहिए। तो माननीय भुवन चंद खंडूरी जी तब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 250 गज की जो है एक लिमिट रख दी थी कि जो भी बाहर का व्यक्ति, यहाँ उत्तराखंड के तो ले सकते थे, जो यहाँ का मूल निवासी हो तो ले, लेकिन जो बाह्य व्यक्ति जो आएगा यहाँ पे 250 गज से ज़्यादा वो जमीन नहीं ले सकता। लेकिन आज आप देखेंगे तो पूरे के पूरे पहाड़ बिक गए, पूरा उत्तराखंड बिक चुका है। आप अगर जाएंगे, कौन है, कहाँ के हैं, कोई अता पता नहीं है। वो सैकड़ों नालियों के हिसाब से जो है उन्होंने जो है ज़मीन ले ली है पहाड़ों में पूरी। तो ऐसा हाल हो रहा है। मूल निवास जहाँ का था है, ये भू कानून का मामला था, ये है यहाँ पे जो है लघु उद्योग खोलने की जो है सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए थी। कुछ नहीं हो रहा है इस बारे में, सिर्फ बस ये सत्ता का भोग कर रहे हैं। इसके अलावा इनको अपनी चिंता है, अपनी पार्टी की चिंता है, चाहे ये सरकार है, उनको जनता की चिंता नहीं है। अपनी और अपनी पार्टी की चिंता है कि हमारी पार्टी कैसे आगे बढ़े, कैसे हम लोग आगे निकले, क्या क्या हमको जो है पार्टी को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, उस पर फोकस है। प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है इस ओर इनका ध्यान कतई नहीं है। सिर्फ पार्टी को बढ़ाने के लिए जो है इनको चिंता है। जगह जगह जो है इन्होंने अपने जो है संगठन के वो खड़े करें। काश ऐसे इन्होंने जो है राज्य को उभारने के लिए जो है काम किया होता तो आज इसकी तस्वीर ही चेंज होती। उत्तराखंड की इतनी सुंदर देवभूमि थी, जो है देश दुनिया के लोग जो हैं यहाँ उत्तराखंड में आते थे, लेकिन आज इन्होंने ऐसी भूमि बना दी है। सिर्फ बस ये ऐसे करते रहेंगे तो ये देवभूमि का नाम भी चेंज कर देंगे, इसको भी भारतीय भूमि कर देंगे, अपने पार्टी के नाम से कुछ ना कुछ नाम कर देंगे। इनको तो नाम चेंज करने की बड़ी बुरी आदत है।
ये इस देवभूमि का नाम भी जो है चेंज कर दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनको सिर्फ पार्टी के बारे में सोचना है, पार्टी के बारे में काम करना है, प्रदेश के बारे में काम नहीं करना, प्रदेश के नागरिकों के लिए काम नहीं करना, बस पार्टी और पार्टी के जो इनके पदाधिकारी हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए काम करना है। आम जनता से कोई मतलब नहीं है इनको। तो ऐसे हाल हो रखे हैं यहाँ। इस बार जो है प्रदेश का नागरिक क्या इन विषयों पर सोचेगा, और इस बार जो है क्या हमें बदलाव की लहर देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो समय आने पर पता चलेगा। फिलहाल सर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। हम कामना करेंगे कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं और उसके बाद हम आपको जो है जनता के बीच में देखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365।